ये एक स्वर्णाक्षर ग्रंथ हमने बनाया है। बात यह है कि बचपन से हम लोग सुनते चले आ रहे थे। लोग खड़े होते थे मंचों पर, कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता था तो उसके बारे में बोलते थे कि इस कार्य के लिए इनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। तो हम लोग बचपन में यही समझते थे कि कोई ऐसी किताब होगी, ग्रंथ होगा जिसमें सोने के अक्षरों में अच्छा काम करने वालों का नाम लिख दिया जाता होगा। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने खोजा कि भाई वो किताब कहाँ है जिसमें लोगों का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। तो देश में खोजा, विदेश में खोजा, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, सर्च हो जाती है, शोध हो जाती है, लेकिन कहीं पूरे विश्व में ऐसी कोई किताब हमको नहीं मिली जिसमें लोगों का नाम अच्छा काम करने पर सोने के अक्षरों में लिखा जाता हो। तो हमने सोचा कि एक ग्रंथ ऐसा बना ही देना चाहिए। तो हमने एक ऐसा ग्रंथ बनाया और उसमें अच्छा काम करने वालों का नाम लिखने की परंपरा आरंभ की और वो आगे बढ़ रही है। उसी में जो शिंदे जी हैं, एकनाथ शिंदे, जब वो महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब हम लोगों ने पूरे भारत देश के सभी केंद्र सरकार से भी और जितने प्रदेश हैं उन सब सरकार के मुख्यमंत्रियों से भी अनुरोध किया कि भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता गाय को माता मानती है। तो इस राष्ट्र के अधिक लोग गाय को माता मानते हैं। तो ये राष्ट्र तो बहुमत से चलता है। अभी भी इसमें रहने वाले बहुमती के लोग जब गाय को माता मानते हैं तो इसको राष्ट्र की माता घोषित कर देना चाहिए। लेकिन राष्ट्र माता भी नहीं घोषित किया गया और राज्य माता भी कोई नहीं घोषित कर रहा था। गाय को मां कहने में पता नहीं किस कारण से हर पार्टी के राजनीतिज्ञों को संकोच हो रहा था। ऐसे समय में एकनाथ शिंदे आगे आए और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है, गाय हमारी माता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी गौ रक्षा का प्रण लिया था। उनका जो बाल्यकाल था उसमें ही गाय को पकड़ कर ले जा रहे व्यक्ति के साथ उनका संघर्ष हुआ था। और बाद में जब उन्होंने हिंदू पातशाही की स्थापना की तो उन्होंने अपने विरुद्ध में ये स्वीकार किया, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, माने सबसे पहले गाय का नाम, गाय की रक्षा करने के लिए हम हिंदू पातशाही स्थापित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये शिवाजी के आदर्शों के अनुरूप है और इसीलिए हम गाय माता को, जो शुद्ध देशी नस्ल की हमारी गाय है, उसको हम राज्य माता महाराष्ट्र की घोषित करते हैं। तो ये बड़ा काम उनके द्वारा हुआ। आप समझिए कि पूरे देश में जब कोई भी राजनीतिज्ञ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जैसी अपने आप को हिंदू कहने वाली पार्टी भी सम्मिलित है, उसके भी मुख्यमंत्री कई प्रदेशों में थे, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ऐसे समय में इस व्यक्ति ने हिम्मत की। तो ये जो उनका साहस है और ये जो शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने के लिए उनके अंदर इच्छा है और जो हिम्मत है राजनीतिक, उसने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया और इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाए। जी न्यूज़।